श्रद्धा वालकर का कातिल आफताब अमीन पूनावाला ने बेहद शातिर तरीकों से खुद को लंबे समय तक बचाए रखा, लेकिन उसके पकड़े जाने की कहानी बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। आफताब शुरू से ही दिल्ली और मुंबई पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पूछताछ के दौरान अपने ही बुने जाल में फंसता चला गया। आफताब ने पुलिस से कहा कि 22 मई को श्रद्धा झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई। आफताब के मुताबिक श्रद्धा सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, अपने कपड़े और बाकी सामान श्रद्धा नहीं लेकर गई थी। दोनों की कॉल डिटेल्स खंगाली गई। चेक करने पर कई खुलासे हुए। 26 मई को श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। मोबाइल ऐप से हुए पैसे ट्रांसफर की जानकारी से आफताब फंस गया, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल लोकेशन दिल्ली के महरौली थाना इलाके का ही था। 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से दोस्त के साथ चैट का भी खुलासा हुआ। चैट के वक्त श्रद्धा का मोबाइल का लोकेशन फिर से महरौली में निकला। आफताब श्रद्धा के मोबाइल लोकेशन का जवाब नहीं दे पाया। फिर पुलिस पूछताछ में आखिरकार आफताब ने सच उगला और कत्ल की पूरी कहानी बयां की। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश और सुनील हमें देंगे। मुकेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अब इस केस में क्या नए खुलासे हुए, कोई नया अपडेट आया है? देखिए, नया अपडेट ये है कि जो दिल्ली पुलिस है वो आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट करवा सकती है, क्योंकि उसके स्टेटमेंट लगातार बदल रहे हैं। कई बातें वो छुपा रहा है और कई बातें बता रहा है, तो उसका नार्को टेस्ट होगा जो जिसके जरिए पुलिस जो सही फैक्ट्स हैं उनकी जानकारी हासिल कर सकती है। दूसरा, उसके जो झूठ हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। जब वो गिरफ्तार किया गया, जब उसको पकड़ा गया, तो पहले उसने कहा कि जो श्रद्धा है वो 22 मई को ही दिल्ली छोड़कर चली गई थी, अपने कपड़े यहाँ पर रख गई थी और बाकी अपना मोबाइल साथ में ले गई थी। लेकिन श्रद्धा का मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। पुलिस ने जाँच की तो पाया कि श्रद्धा के मोबाइल से उसकी जो बैंकिंग एप्लीकेशन थी उसके जरिए 54,000 रुपये आफताब के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। और ये सब हुआ 26 मई को, यानी 22 मई को वो चली गई थी और 26 मई को पैसे ट्रांसफ़र हुए। तो पुलिस ने जब इसके बारे में पूछा तो उसने यहाँ वहाँ तमाम जो बातें हैं वो करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उसने मान लिया कि श्रद्धा को उसने मारा है, क्योंकि श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन भी 22 मई के पहले 18 मई को दिल्ली में आ रही थी। तो पुलिस ने फिर जब उसने पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके साथ में जो श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट था उसको भी वो लगातार उसकी हत्या के बाद ऑपरेट करता रहा, ताकि उसके दोस्तों को लगे कि श्रद्धा जिंदा है। तो यही सब बातें ऐसी थीं जिनके जरिए दिल्ली पुलिस ने उसके झूठ को पकड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया। और उसके पूछताछ के बाद लगातार खुलासे होते रहे। उसने पूछताछ में ये भी कहा कि श्रद्धा की हत्या के करीब 1.5 हफ्ते पहले उसका श्रद्धा से झगड़ा हुआ था, और झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था क्योंकि श्रद्धा को इस बात से नाराज़गी थी कि वो दूसरी लड़कियों से बात करता है। तब उसने श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन श्रद्धा रोने लगी। इसके बाद उसने श्रद्धा को छोड़ दिया। ठीक है, सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, श्रद्धा से उसके परिवार वालों की बात कब हुई थी, इस बारे में कोई अपडेट है? क्योंकि 2019 की बात बताई जा रही है कि तब जब श्रद्धा घर छोड़कर गई थी तो उसने कहा था कि अब मैं आपकी बेटी नहीं रही। जी बिल्कुल, परिवार से अनबन खास करके पिता से उसकी 2019 को ही हो गई थी, और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में अलग अलग जगहों पे रहने लगे। जैसे कि पहले वो मलाड में भी कुछ महीने रहे, उसके बाद नायगांव में भी घर लेकर रहे, और दूसरे जगहों से भी उन्होंने वो अलग अलग रहने लगे। लेकिन जुलाई महीने में जो श्रद्धा का दोस्त है लक्ष्मण नाडार, वो उससे वो बातचीत किया करती थी। तो जब लक्ष्मण नाडार को भी उसकी खोज खबर नहीं लगी, फोन लगना जब बंद हो गया और उसने इंस्टाग्राम वगैरह पर भी देखना शुरू किया तो कहीं ज़्यादा उसकी कुछ पोस्ट नहीं मिल रही थी, तब लक्ष्मण नाडार को शक हुआ और उसने श्रद्धा के भाई को जाकर संपर्क किया, परिवार से मिला और परिवार को कहा कि आप कम से कम पता लगाइए, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तब उसके पिता, जो कि यहाँ संस्कृति अपार्टमेंट वसई है जहाँ पर मैं फिलहाल हूँ, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से वो मानीपुर पुलिस थाने गए। वहाँ पर पुलिस में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन है वो दिल्ली में कहीं रह रही थी। लास्ट लोकेशन जो है वो दिल्ली के छतरपुर की है। पहले तो मानीपुर की पुलिस ने कहा कि आप दिल्ली जाइए, जो कि लास्ट लोकेशन श्रद्धा की वहाँ मिली, वहाँ से आप पता कीजिए। लेकिन फिर पुलिस ने यहाँ पर सुओ मोटो करके मामला दर्ज कर लिया
मिशन का, और पूछताछ जब और जांच पड़ताल शुरू की तो आफ्ताब को पहले यहाँ पर बुलाया गया। 28 तारीख को आया था, तब बहुत मौखिक तौर पर उसका बयान लिया गया 28 अक्टूबर को, लेकिन तब भी आफ्ताब ने कुछ बताया नहीं। मैं तो उसके चेहरे से कहीं कोई डर या किसी तरह की कोई निशानदेही मिल रही थी, और बड़े ही आसानी से उसने बताया कि 22 तारीख को उसका झगड़ा हुआ, उसके बाद पता चली गई, फिर कहाँ रह रही है पता नहीं, और अपने बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ उसने बताई। लेकिन उसके बाद फिर से पुलिस ने उसे एक बार बुलाया और 3 नवंबर को उसका बयान लिया गया। ये 3 नंबर को बयान लिया गया, तब भी उसने वही सब बातें बताई, और 22 मई को आखिरी बार झगड़ा हुआ और निकल गई, वही बातें वो कर रहा था। लेकिन पुलिस ने जब श्रद्धा के मोबाइल का सब डिटेल खंगालना शुरू किया, लोकेशन से लेके उसमें, और एटीएम कार्ड का भी देखा गया, तो 15 और 16 मई को भी उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए थे। और जब ये ट्रांजैक्शन 54,000 का हुआ, वो छतरपुर मेहरौली के जो आसपास है वहीं पर हुआ था, तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उसको एक बार फिर से यहाँ पर बुलाया, लेकिन हाँ बिल्कुल सुनील, हालांकि अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि श्रद्धा के दोस्त का कहना है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बात हुई थी और हत्या की बात मई में हत्या हुई थी, ये बात सामने आ रही है। खैर, शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। हालांकि आफ्ताब अब अपने ही बयानों से बार बार भटकता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के शिकंजे में है, ऐसे में लगातार उससे पूछताछ की जा रही है।